बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज कौमी असम्बली में फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से मुतल्लिक जो आइनी तरमीम का बिल मंजूर किया गया है वो ना सिर्फ फाटा के बासियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशखबरी है। इस बिल को कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। आज जनाब स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ महमूद बशीर विर्क ने इस बिल को पेश किया और इस बिल को मंजूर कर लिया गया। अब अगला मरहला ये है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से मुतल्लिक इस बिल को, जो कि अब कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, कौमी असम्बली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब इसे सेनेट में पेश किया जाएगा और सेनेट में मंजूरी के बाद इसे ऐवान सदर भिजवा दिया जाएगा। सदर मुमलिकत इस पर अपने दस्तखत करेंगे और फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का ये जो बिल है इसे आइन का हिस्सा बना दिया जाएगा। और इससे फिर फाटा के अवाम, एक तो जो काला कानून है अंग्रेज़ का FCR जो 1901 में नाफिज किया गया, उससे उनकी जान छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो उन पर उन्हीं कवानीन का इतलाक़ होगा जो इस्लामाबाद में रहने वाले, लाहौर में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले शहरियों पर जिस कानून का इतलाक़ होता है वही फिर फाटा के बासियों पर उसी कानून का इतलाक़ होगा। ये इंतहाई एक अच्छी ख़बर है जो ना सिर्फ फाटा के बासियों के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बेहतर ख़बर साबित होगी। कुछ बात आज करनी है, आखिर ये FCR क्या है और FCR के ख़ात्मे के लिए कबायली हजरात ने जो एक ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी जिसके समरात अब हमें मिल रहे हैं और इस पे मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। सिविल जो पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने इस पर अपना मस्बत किरदार अदा किया। आखिर ये FCR है क्या? नाजरीन, आज़ादी पाकिस्तान से पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, अंग्रेज़ राज हुआ करता था, यहाँ पर उनकी हुक्मरानी होती थी, तो पश्तून इलाक़ों में अंग्रेज़ ने अपना एक कानून नाफिज कर दिया 1901 में, जिसे नाम दिया फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस। 1901 में इस कानून का इतलाक़ हुआ पश्तून इलाक़ों में और जब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ तब तक इसका इतलाक़ रहा। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जब तक पहला आइन नहीं आ गया 1956 का, तब तक ये मुकम्मल पश्तून इलाक़ों पर FCR का राज था, इस काले कानून का। 1956 में जब पहला आइन आया तो उसमें आइन नाफिज हुआ पाकिस्तान का पहला, तो खैबर पख्तूनख्वा को FCR से आज़ादी मिली। 1973 में बलूचिस्तान ने अपने आप को इस काले कानून से आज़ाद करवा लिया। मालाकंड और दीर के इलाक़ों को 1973 में इस काले कानून से आज़ादी मिली। अब 2018 तक सिर्फ फाटा के जो 7 एजेंसियां हैं वही इस काले कानून के साए तले अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और आज हमें ये उम्मीद की किरण मिली है कि फाटा के अवाम को भी इस काले कानून से निजात मिल जाएगी, जो अब बहुत जल्द होने वाला है। सेनेट में ये बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद इस बिल को ऐवान सदर भेज दिया जाएगा जहाँ पर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करेंगे और उनकी फाटा के लोगों की इस कानून से जान छूट जाएगी। आज जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक आइंदा 5 साल तक फाटा में कौमी असम्बली के 12 और सेनेट में 8 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। आइंदा बरस फाटा के लिए मुख्तलिफ सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। फाटा में सूबाई कवानीन का फौरी इतलाक़ होगा और मुंतखब हुकूमत कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से फैसला करेगी। बिल में सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने और FCR के मुकम्मल ख़ात्मे का भी जिक्र है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हम तबसरा लेंगे जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद वज़ीर साहब, खैबर TV के ब्यूरो चीफ़ हैं और FCR के ख़ात्मे के लिए और फाटा के अवाम के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उनसे बात करेंगे कैसी ख़बर है ये, फाटा के अवाम ने इस पर किस हद तक इजहार इत्मीनान किया है और अब ये कितना मरहला लगता है जब ये बिल इस बिल को अमली जामा पहनाया जाएगा और प्रैक्टिकली फिर फाटा के अवाम आज़ाद हो जाएंगे। जाहिद वज़ीर, सीनियर सहाफ़ी, खैबर TV के ब्यूरो चीफ़ और हमेशा ही कबायली हजरात के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। जी शुक्रिया। जो बिल आज मंजूर किया गया है, तरमीमी बिल कौमी असम्बली में और अब सेनेट में भिजवाया जाएगा, फाटा के अवाम के हकूक़ के लिए है और फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के लिए है। इस बिल पर कबायली हजरात किस हद तक इजहार इत्मीनान कर रहे हैं और आपका इस बारे में क्या कहना है?
शुक्रिया रुखसार मीर। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है फाटा के अवाम के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से फाटा के जो अवाम थे वो अलग कानून के तहत रह रहे थे, जिसको हम FCR कहते थे, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। और वो कानून अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था। 1947 से फाटा के अवाम यही कह रहे थे कि हमें मेन स्ट्रीम में ले आइए, हमें पाकिस्तान का कानून दीजिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। एहतजाज भी हुए और जुलूस भी हुए, धरने भी हुए, किसी ने फाटा के अवाम की नहीं सुनी। अब के बाद जो गवर्नमेंट आई और उसके बाद स्पेशली आर्मी ने फाटा पे फोकस किया, नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके तहत फाटा को मेन स्ट्रीम में लाना था। तो ये जो कानून साजी हुई 31वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से पास हुआ। फाटा में, पूरे फाटा में जश्न है। फाटा में, FR में फाटा के अवाम ये सोच रहे हैं, उनका यही कहना है कि आज हम ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी है। वाकई हमें पाकिस्तानियत की वो शनाख्त हमें मिल गया। हम तसव्वुर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो बहुत बड़ा दिन है। अब हम भी समझ रहे हैं कि हम फाटा पाकिस्तान में है और पुख्तनख्वा में। पुख्तनख्वा को भी फायदा इसलिए है कि अब ये दूसरा बड़ा सूबा पाकिस्तान का बन गया है, तो मरकजी सतह पे भी और फंड भी ज्यादा मिलेंगे और फायदा भी होगा डेफिनेटली। जी जाहिद साहब, ये जो आज बड़ा एक टारगेट अचीव किया है फाटा के अवाम ने, इसका मेन क्रेडिट आप किसे देते हैं? सिविल हुकूमत को, जो मुस्लिम लीग नवाज की है, अपोजिशन जमातों को, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, या पाकिस्तान की फ़ौज को, या फाटा के अवाम की तो इसमें जदोजहद है ही, उसमें तो कोई शक नहीं। जो बाकी मैंने 4 नाम लिए, उनमें से किसको आप ज़्यादा क्रेडिट देंगे? देखिए, फाटा रिफॉर्म से पहले भी काम हो चुका है। अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में भी फाटा रिफॉर्म से काम हो चुका था। वहाँ पे एक्सटेंशन हुई थी, सियासी जो सरगर्मियां हैं उसकी इजाजत दे दी गई थी फाटा में, और FCR में तरमीम लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन हम क्रेडिट इस दफा नून लीग की गवर्नमेंट को देंगे कि इसने पूरे तरीके से इस पे मतलब एक काम किया, अमल दरामद किया, एक कमेटी बनाई। और फिर खास कर पाक फौज ने, आर्मी का भी मतलब इसमें खास रोल है। ये जो हम देख रहे हैं कि अचानक मतलब एक फाटा रिफॉर्म में तेजी आ गई, तो ये जो प्रेशर था ये आर्मी की जानिब से था कि भाई आप लोगों ने फाटा इस्लाह कमेटी बनाई। उन्होंने ये तजवीज़ किया कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। गवर्नमेंट खत्म होने जा रही है तो इसको आप लोगों ने पास करना है। तो एंड टाइम पे जो क्रेडिट है ये डायरेक्टली मतलब नून लीग का और पाक आर्मी को जाते हैं। जाहिद साहब, कुछ लोग फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मोहतरम कबायली हजरात हैं वो ये भी कह रहे थे कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम ना किया जाए, हमें अलग सूबा एक बना दिया जाए, एक अलग प्रोविंस का हमें स्टेटस दिया जाए। उनका अब इस बारे में क्या कहना है? वो किस हद तक मुतमईन है? बिल्कुल, देखिए जो कबायली मशरान है, मलकान, बल्कि जो कुछ सियासी पार्टियां भी है, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की, वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि फाटा का अवाम ने 70 सालों तक कुर्बानियां दी, और उसका ये इस्तिला कि भाई उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए, ये इस्तिला नहीं बनता, बल्कि उनको अलग सूबा दिया जाएगा। अगर अलग सूबा दिया जाता है तो उनकी सीटें होंगी 24 सेनेट में, इसके अलावा 25-26 MNAs होंगे, अपना सिविल सेक्रेटेरिएट होगा, अपने फंड होंगे और NFC में भी अवार्ड मिलेगा। तो उनका ये कहना है कि ये टेक्निकली मुमकिन नहीं था अलग सूबा। तो उनका ये डिमांड था कि वो भी मतलब इस फैसले पे राजी है। कोई मुखालिफत इतनी ज्यादा मुखालिफत नहीं है, बल्कि उनका ये मतलब एक मौक़िफ़ था कि अगर अलग सूबा बने तो ये अच्छा होगा। अब भी लोग ये समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा फाटा जम हो जाते, एक हो जाए, तो फिर ये बाद में ये चीजें हो सकती है कि मतलब खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबे बने, एक जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा और एक शुमाली खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन ये बात की चीजें हैं फिर। जी अच्छा, आखिरी आपसे मैं सवाल करूंगा, आपका हमें तज्जिया चाहिए उर्दू पॉइंट के नाजरीन को। जाहिद वज़ीर साहब, हमें ये बताएं कि आपको ये प्रोसेस अब कितना तवील लगता है? अब ये बिल तो अगर इस सेनेट से मंजूर होता है, सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देते हैं, उसके बाद जो रिफॉर्म्स आने हैं वहाँ पर उस तरह से पुलिस का कल्चर आएगा, पॉलिटिकल इंतज़ामिया से, जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंट के किरदार के ख़िलाफ़ थे लोग कबायली हजरात, उससे आपकी जान छूटेगी और उस तरह का ही बिल्कुल निज़ाम आएगा जिस तरह का खैबर पख्तूनख्वा या बाकी सूबों में है। आप क्या समझते हैं बतौर एक सीनियर सहाफ़ी, कितना लंबा प्रोसेस है, कितना वक्त ले लेगा ये? देखिए, असल चैलेंज यही है कि भाई फाटा रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराना, पुलिसिंग है, वहाँ पे जो निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है, उसको तब्दील करना है, बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। मेरा ख्याल अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो और जिस तरह कौमी असम्बली से बिल पास कराया, सेनेट से पास होने जा रहा है, KP का असम्बली से पास होने जा रहा है, अगर इस तरह से मतलब गवर्नमेंट
क्विक इकदाम करे तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन ये डिपेंडेंट है नेक्स्ट गवर्नमेंट है। जब नई गवर्नमेंट आएगी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में, तो उस पर डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं। फाटा के वो अब इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हमें अब ये चीज़ें ग्राउंड पे चाहिए कि भाई ऑडिट भी हो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो, वहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हो और पुलिस भी वहाँ पे अब पुलिस को भी वहाँ पे लाया जाए। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी खैबर टीवी के ब्यूरो चीफ जाहिद वज़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका तबसरा आप सुन रहे थे। आज जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली में फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का, उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत और तफसीली तबसरा किया। फाटा के अवाम आज खुश हैं, पुरुमीद हैं और ये समझ रहे हैं मुकम्मल तौर पर कि अब वो पाकिस्तान के शहरी हैं। 70 साल से उनका ये कहना था और उनकी बात वैलिड थी, उनके तमाम मुतालबात जायज़ थे कि उनको आखिर आइन में जगह क्यों नहीं दी जा रही, उन पर FCR क्यों है, उनको खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम क्यों नहीं किया जाता या उनको अलग सूबे का स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता, अंग्रेज़ के बनाए हुए काले कवानीन का उन पर इतलाक़ क्यों है। यही उनके मुतालबात थे और अब हमें वो दिन करीब नज़र आ रहा है जब उनके तमाम जितने भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी नाराज़ियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी, उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। आपको अपने प्रोग्राम में एक और मैं आज ख़बर दूँ जो आप सुनकर कुछ हैरान तो होंगे। नाज़रीन, आज चूँकि बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में पाकिस्तान की, और इस बिल को मंजूर करवाने के लिए 228 अरकान और काबीना में शामिल निस्फ वज़रा की हाज़िरी लाजमी होती है, मगर बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इतने अरकान मौजूद ही नहीं थे, छुट्टी पर थे, गैर हाजिर थे और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब टेलीफ़ोन कर रहे थे अरकान असम्बली को, उनको टेलीफ़ोन कर कर के कह रहे थे कि आप कौमी असम्बली में आएँ, आज हमने ये बिल पेश करना है। उसकी मंजूरी के लिए 228 अरकान का होना लाजमी है, काबीना में निस्फ वज़रा की तादाद होना ज़रूरी है, उनको टेलीफ़ोन कर कर के बता रहे थे। इस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अरकान पूरे नहीं हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर उन्हें यकीन दहानी करवाई कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का बिल है और पूरी कौम के लिए मुफीद साबित होगा, पूरी कौम का इसमें फ़ायदा है। अगर हम कुछ अरसा इंतज़ार कर लेंगे तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी आज कौमी असम्बली में आए। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप कितने दिन बाद आए हैं, कितनी आपकी हाज़िरियाँ हुई हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये याद नहीं, अगर ये हुकूमत ठीक तरीके से थी तो मैं यकीनन मेरी हाज़िरी पूरी होती। इमरान खान के इस रद्द-ए-अमल को भी कुछ हल्के सोशल मीडिया पर निशाना तनकीद बना रहे हैं। बहरहाल बाकी तनकीद की बातें तो अपनी तरफ, आज ये बिल पास हुआ है, यकीनन खुशखबरी है पूरी कौम के लिए और अब हम दुआगो हैं कि जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरह से जाहिद वज़ीर साहब ने कहा कि अब बहुत से रिफॉर्म्स आने बाकी हैं, वहाँ पर पुलिसिंग आनी है, वहाँ पर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वहाँ पर उस तरह से कानून का इतलाक़ करना है, हर तरीके से तमाम महकमों को उस तरह से फ़ाल करना है फाटा में जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में है, फिर ही यह हकीकी खुशी साबित हो सकती है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी राय का इजहार भी बज़रिया कमेंट्स कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।